हावड़ा की आखिरी लोकल। हर रात हावड़ा से बर्दवान जाने वाली आखिरी लोकल लगभग आधी खाली ही चलती थी। कुछ दफ्तर से लौटते लोग, दो चार छात्र, थके हुए मजदूर और कभी कभी कुछ नशे में धुत आदमी। यही इसकी आम सवारी थी। रेलवे का स्टाफ 11:45 वाली लोकल के बारे में बात करने से बचता था, और अगर कोई ज्यादा पूछ ले तो उनकी आवाज धीमी पड़ जाती। नजर इधर उधर भटकने लगती, मानो अंधेरे में कोई अनदेखी चीज उनकी बात सुन रही हो। एक चिपचिपी अगस्त की रात अयन हावड़ा स्टेशन के किनारे खड़ा था। बैग एक कंधे से लटक रहा था, गर्दन के पीछे पसीना जमा हो रहा था। वह पत्रकारिता का छात्र था, कोलकाता में असाइनमेंट पूरा करके लौट रहा था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, भाई आखिरी लोकल मत लिया कर, उसमें अजीब अजीब चीजें होती हैं। अयन हमेशा हंसकर टाल देता। उसे भूत प्रेतों पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा था, सोर्स, सबूत और फुटनोट पर। लेकिन उस रात स्टेशन कुछ अलग सा लग रहा था। प्लेटफॉर्म असामान्य रूप से शांत था। चाय बिस्किट वाले सब समेटकर जा चुके थे। ऊपर लगे बल्ब हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे, धीमी सी भनभनाहट के साथ। दूर कहीं से किसी ट्रेन की हूटर जैसी आवाज आई और फिर अचानक थम गई। अय्यन ने मोबाइल देखा। 11:42। उसके पास बस उतना ही समय था। लाउडस्पीकर खड़खड़ाया। अटेंशन प्लीज, बारधमन लोकल scheduled at 11:45 PM, arriving shortly on platform number 8। आवाज अचानक बीच में रुक गई और स्पीकर से एक अजीब सी सूखी रगड़ती हुई आवाज आने लगी, जैसे कोई सीधे माइक में सांस ले रहा हो। फिर बिना चेतावनी के घोषणा कट गई। अय्यन के हाथों के रोए खड़े हो गए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा सिर्फ 4 लोग थे। एक मध्यम उम्र का आदमी, धोती और फीकी शर्ट में, जिसके हाथ में जूट का थैला था। 2 कारखाने के युवा मजदूर जो आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, और एक वृद्ध औरत सफेद साड़ी में जो बिल्कुल स्थिर बैठी थी और सूनी पटरी की तरफ घूरती रहती थी। दूर से आती ट्रेन की हेडलाइटें दिखाई दी, रात को चीरती 2 चमकती आंखें। पटरियां कांपने लगी, प्लेटफॉर्म हल्का सा थरथराया और एक गर्म हवा का झोंका धूल उड़ाता हुआ अय्यन के चेहरे पर लगा। उसने आंखें भींच ली, दोबारा खोली तो देखा कि सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। कुछ ज्यादा ही काली, ज्यादा गहरी, जैसे उनमें कोई प्रतिबिंब ही ना हो। बिन पलक झपकाए अय्यन झेपकर नजरें दूसरी तरफ मोड़ लेता है और ट्रेन के रुकने पर जल्दी से आगे बढ़ जाता है। आखिरी लोकल कर्र कर्र करती हुई प्लेटफॉर्म पर आ लगे। ज्यादातर डिब्बे अंधेरे थे। कुछ कुछ कमजोर पीले बल्ब टेढ़े मेढ़े शीशों के पीछे जल रहे थे। दरवाजे चरमराते हुए खुले। अय्यन सबसे नजदीकी डिब्बे में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वह थी गंध, पसीने, जंग और कुछ और की मिली-जुली बदबू। कुछ ऐसा जो बहुत पुराना था, भीगा भीगा, जैसे कोई कमरा बरसों से बंद पड़ा हो। डिब्बा लगभग खाली था। दोनों मजदूर दरवाजे के पास बैठ गए थे, धीमी आवाज में बात करते हुए। झूठ वाले थैले का आदमी एक ऐसे बल्ब के नीचे बैठा था जो अनियमित ढंग से टिमटिमा रहा था। सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत सबसे आखिर में चढ़ी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं हुई, मानो वह लोहे की फर्श पर नहीं, हवा पर चल रही हो। उसने डिब्बे के एक कोने वाली सीट चुनी, खिड़की के पास, जो ठीक से बंद भी नहीं हो रही थी। ट्रेन झटके से चली। अयन खिड़की के सामने वाली सीट पर बैठ गया, नोटबुक निकाली और असाइनमेंट के नोट्स पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी नजर बार बार उस बूढ़ी औरत पर चली जाती। वह एकदम सीधी बैठी थी, हाथ गोद में टिके, सफेद साड़ी इस तरह सधी हुई जैसे किसी ने अभी अभी तह की हो, बाल कड़े चूड़े में बंधे। उसकी आंखें जरा भी इधर उधर नहीं घूमती, सीधे बाहर के अंधेरे पर जमी थी। बाकी किसी को शायद उसका अस्तित्व महसूस भी नहीं हो रहा था। ट्रेन लिलुआ पार करके बेलूर की तरफ बढ़ी। स्टेशन आधी नींद में डूबे डूबे शीशे के पार से गुजरते रहे। कहीं बेंच पर अखबार ओढ़े सोते मजदूर, कहीं फर्श पर सिकुड़कर लेटे कुत्ते, चाय की बंद दुकानों के टिन के शटर। हर स्टेशन पर अयन को एक बात अजीब लगी।
कोई चढ़ नहीं रहा था, कोई उतर नहीं रहा था। उसने फिर मोबाइल देखा। 11:58। नेटवर्क गायब। ट्रेन झूलती, खड़खड़ाती आगे बढ़ रही थी, लेकिन बाहर का नजारा धीरे धीरे बदलने लगा। जाने पहचाने बोर्ड और लाइटें गायब हो गई। उनकी जगह लंबी सुनसान काली पट्टियां दिखने लगी। न दुकानें, न घर, बस दूर दूर कहीं कुछ थरथराती पीली रोशनियां जो किसी स्टेशन की नहीं लग रही थी। दोनों मजदूर अब खामोश हो गए थे। उनमें से एक बार बार डिब्बे के उस कोने की तरफ देख रहा था जहां बूढ़ी औरत बैठी थी। झूठ वाले थैले वाला आदमी अचानक उठकर अय्यन के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। बाबा, उसने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आप कहां उतरेंगे? बांदेल, अय्यन ने हैरानी से जवाब दिया। आदमी के जबड़े भींच गए। आज रात आप उससे पहले ही उतर जाइए, उसने कहा। जहां भी ट्रेन सच में रुके वहीं। मतलब? अय्यन ने भौहें से कोड़ी। क्या मतलब सच में रुके? आदमी ने आवाज और धीमी कर ली। ये ट्रेन कभी कभी सीधे नहीं जाती, रास्ता बदल जाता है। पटरियां वहीं रहती हैं, पर जगह बदल जाती है। अयन हंसने की कोशिश करता है, हल्की घबराहट के साथ। भूत प्रेत की कहानी सुना रहे हो? आदमी ने मुस्कुराने की भी कोशिश नहीं की। जानते हो, वह फुसफुसाया, 90 के दशक में बेलूर और बाली के बीच पूरा का पूरा एक डिब्बा गायब हो गया था, रोज की सवारी से भरा हुआ। रिकॉर्ड में एक्सीडेंट लिखा, पर पटरी पर कोई मलबा नहीं मिला, न उस लाइन पर कोई लाश। अयन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कभी हॉस्टल की किसी रात यह किस्सा सुना था, मिसिंग लोकल वाली कहानी, जिसका जिक्र रेलवे रिकॉर्ड में नहीं मिलता। तब उसने इसे महज नागा किस्सा, अर्बन लीजेंड समझकर टाल दिया था। ट्रेन अचानक एक ऐसे अंधेरे में घुस गई जहां शीशे काले शीशे की तरह दिखने लगे। पहली बार उसे खिड़की में सबके चेहरे साफ साफ दिखे। उसका अपना चेहरा, तनातनी भरा। दोनों मजदूर तनकर बैठे, आंखें फैली हुई। झूठ वाले थैले वाला आदमी, चौकन्नी, डरी हुई नजरें। और फिर उसका दिल एक पल को रुक सा गया। अक्स में उस बूढ़ी औरत का कोई प्रतिबिंब नहीं था। उसने झटके से सिर घुमाकर देखा। वह वहां थी, कोने में, बिल्कुल पहले की तरह बैठी हुई, लेकिन खिड़की के प्रतिबिंब में कुछ नहीं, बस 3 मुसाफिर और वह खुद। अयन ने सूखा निकला। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी, आवाज भी बदलने लगी, कम पहियों पर चलने जैसी, ज्यादा किसी चीज के किसी नाजुक सतह पर फिसलने जैसी। डिब्बे की लाइटें मंद हुई, फिर तेज हुई, फिर से मंद। झूठ वाला आदमी थोड़ा आगे झुका। उसकी परछाई में मत देखना, उसने कांपती आवाज में कहा, और अगर वो तुमसे बात करे तो जवाब मत देना। वो है कौन? अयन ने फुसफुसाकर पूछा। आदमी कुछ पल चुप रहा। किसी को ठीक ठीक नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं वो पहले भी यही आखिरी लोकल रोज लेती थी अपने बेटे के साथ। एक मानसून में कहीं पानी भरे इलाके के पास डिब्बा पटरी से उतर गया। बहुत लोग मरे। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो एक पुराना रिकॉर्ड कहता है एक लाश नहीं मिली, सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत की, और उसके बेटे की लाश कभी पहचानी ही नहीं गई। डिब्बे के सामने बैठा मजदूर बुदबुदाया, दादा चुपचाप रहिए, सुन लेगी तो। जैसे उसकी बात सुनकर ही ट्रेन की रफ्तार अचानक कम होने लगी। कुछ सेकंड के लिए अयन को राहत महसूस हुई। शायद कोई स्टेशन, शायद उसका स्टॉप। वह खिड़की से झांका, कुछ नहीं, न प्लेटफॉर्म की रोशनी, न बोर्ड, न आदमी, बस चारों तरफ काला गीला सा खेत, जिसमें दूर दूर पेड़ों की बस धुंधली परछाइयां, कहीं कहीं बहुत दूर पीली पीली लौ जैसी रोशनियां, जैसे आखिरी सांस लेती लालटें। अचानक धुंध सी छा गई थी जो शीशे से चिपकी हुई लगती थी। ट्रेन पूरी तरह नहीं रुकी। वह किसी अज्ञात जगह से रेंगती हुई गुजर रही थी। पहिए अजीब सी चीख निकाल रहे थे, और तभी डिब्बे के भीतर से कहीं से गीले कपड़े को लोहे पर घसीटने जैसी आवाज आने लगी। धीरे धीरे, चिपचिपी। बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई। अयन का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसके उठने का अंदाज इंसान जैसा नहीं था, कुछ ज्यादा ही सहज, जैसे शरीर और हड्डियां उसकी अपनी ना हो। उसने पलटकर अयन की तरफ देखा। इस बार अयन ने उसका चेहरा साफ देखा। उसकी त्वचा हड्डियों पर कसकर छड़ी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने पुराने सूखे कागज को ढाल की तरह खींच दिया। होंठ सूखे और फटे हुए, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। न कोई सफेदी, न पुतलियां,
बस दो गहरे चमकते गड्ढे जो किसी रोशनी को लौटाते नहीं थे। वह सीधे अयन को घूर रही थी। बर्दवान जाओगे? उसने सपाट बिना किसी भावना वाली आवाज में पूछा। अयन ने मुंह खोला, फिर अचानक उसे चेतावनी याद आई। जवाब मत देना। उसने झबरन शब्द निगल लिए और नजरें जूतों पर गड़ा दी। बूढ़ी औरत खड़ी रही। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3। सन्नाटा इतना भारी लग रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हवा गाढ़ी सी लग रही थी, जैसे भाप भर गई हो डिब्बे में। अयन की नाक में नदी के कीचड़ जैसा गंध घुसने लगा, ऐसा जो उन चीजों से आता है जो बहुत देर तक पानी में डूबी रहती हैं। झूठ वाले आदमी ने बुदबुदाना शुरू किया। एयुएम नमः शिवाय, एयुएम नमः शिवाय। बूढ़ी औरत का सिर थोड़ा तिरछा हुआ, जरूरत से ज्यादा, गुड़िया जैसे। बर्दवान जाओगे? उसने फिर पूछा, इस बार ज्यादा तेज आवाज में। हर शब्द के साथ ट्यूबलाइट हल्का सा कांपती, झिलमिलाती लगी। अयन ने दांत भींच लिए, मुट्ठियां कस ली, नाखून हथेली में ढस गए। जवाब मत देना। अचानक उन 2 मजदूरों में से एक से बर्दाश्त नहीं हुआ। हां, जा रहे हैं, वह चीख पड़ा, आवाज कांपती हुई। बर्दवान ही जा रहे हैं सब। डिब्बे पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ट्रेन जोर का झटका खाकर उछली, जैसे किसी अदृश्य चीज से टकरा गई हो। लाइटें एक पल के लिए गुल हो गईं। उस घुप अंधेरे में अय्यन ने उस मजदूर की घुटती हुई अटकी सी सांस सुनी। फिर वह भी रुक गई। जब इमरजेंसी ट्यूबलाइट दोबारा झिलमिलाई और जली तो दृश्य बदल चुका था। जिस मजदूर ने जवाब दिया था वह अभी भी उसी तरह बैठा था, लेकिन उसकी आंखें ऊपर की तरफ उलटी हुई थीं, सिर्फ सफेदी दिख रही थी। नाक से खून की पतली सी धार बहकर होठों तक पहुंच रही थी। उसका शरीर ट्रेन की हलचल के साथ धीरे धीरे झूल रहा था, लेकिन वह न पलक झपका रहा था, न सांस ले रहा था। अय्यन की सांस अटक गई। बूढ़ी औरत अब पहले से ज्यादा करीब खड़ी थी, बस 2 सीटों की दूरी पर। एक मिल गया, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। और कौन आएगा? अब उसकी आवाज में कुछ